प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कल जो सुप्रीम कोर्ट का उबूरी फैसला आया है, इंटरिम डिसीजन आया है, उस बारे में हमने जस्टिस एस मुरलीधर से बात की, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे होकर रिटायर हुए हैं। इससे कबल वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। उसके बाद उनका तबादला जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया था, क्योंकि वो ऐसे फैसले दे रहे थे जिससे हुकूमत को जो है बड़ी खफगी का सामना करना पड़ रहा था। खासतौर से अनुराग ठाकुर और जो है बीजेपी के एक और मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की थी, गोली मारो सालों को, उस हवाले से उन्होंने फैसला दिया था कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। ये फैसला करते ही उनका तबादला पंजाब और हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट है वहाँ कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर लास्ट ईयर नू में जब जो फसाद कराया था वीएचपी वगैरह ने, मुबैना तौर पर जो फसाद कराया था और वहाँ पे जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो फैसला दिया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए, उससे जो है हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे और वहाँ से उनका ट्रांसफर करके उड़ीसा भेज दिया गया था। आज उन्होंने यहाँ पर राजेंद्र सच्चर जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उनकी याद में जो है चौथा मेमोरियल लेक्चर दिया। इसी दौरान उन्होंने मुल्क की जो सूरत हाल है, अदल इंसाफ की जो सूरत हाल है, उस पर रोशनी डाली और बताया कि ये हुकूमत जो है ज़मीर की आज़ादी के हवाले से जो है जिस तरह के जो है गैर जमहूरी गैर आईनी काम कर रही है, उससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई चीज़ों पर रोशनी डाली, सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, और राजेंद्र सच्चर के कई जो फैसले उन्होंने दिए थे बहैसियत चीफ जस्टिस, उसका भी तस्करा किया। इस हवाले से हमने जो है कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से, जिस तरह से जो है एक माहौल मुल्क में बन गया है कि हर जो है मस्जिद के पीछे जो है, हर मुसलमानों के मजहबी मुकामात के पीछे एक मस्जिद जो तलाश किया जा रहा है, उस पर जो जिस तरह से लिटिगेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आइए जस्टिस एस मुरलीधर से बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। ये बहुत वेलकम करना है हमें ये डिसीजन, क्योंकि ये जो माहौल बन रहा था कि जगह जगह में एक सूट फाइल कर दिया जाता था और क्लेम्स वर मेड दैट ये पहले मंदिर था या कुछ था, एंड दिस डिस्टर्ब्स द होल एटमॉस्फेयर, जो माहौल कहते हैं। इसको टेम्परेचर तो कूल करना था और ये सैल्यूटरी मूव है। आई थिंक टेम्परेचर्स विल नाउ गेट कूल्ड so that we need to reflect calmly on what we are really taking the country towards. आपके जैसे जो जज है सर बहुत कम रह गए हैं, क्या वजह क्या है? What is the reason behind it? नहीं, जजेस होंगे, आएंगे। आप शायद एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आएगा, है ना? जी तो आ गया है। तो हम होप्स तो रखेंगे ही। हमें पता नहीं कौन सा जज कब कैसे निर्णय देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहना है हमें। What about the sitting judge of Allahabad High Court? ये लोग, it's a mirror. What we see in our institutions is a mirror of us as a society. ठीक है, वो भी डेमोक्रेटिक स्पेस है, ये भी डेमोक्रेटिक स्पेस है, और उसकी जो एक्सेसेस हो जाते हैं उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए और होते रहेगा मेरे ख्याल में। आज राज्यसभा में उसमें कुछ चर्चा हुआ है। So somewhere I think even if we are have our flaws, it's a democracy which is a work in progress and something does go right somewhere. So we'll go with that hope. Last question sir, ज्यादा आपको नहीं डिस्टर्ब होगा। ये जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ही सेड कि मुझे ईश्वर से जो है तो गाइडेंस मिला था टू राइट दैट जजमेंट, और अपने जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद वाज नॉट बिल्ट ऑन टेम्पल, है ना? ये भी लिखा कि क्रिमिनल एक्ट था वो। दोनों भी बातें हैं। फिर इस तरह का डिसीजन आता है, फिर ये कहते हैं कि मैं ईश्वर से मुझे जो है तो आप उनसे ही पूछिए। अभी वो बात करने के लिए रेडी हैं। अभी बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं और बहुत सारे सचेस चाहिए। हम याद रखेंगे उनको और उम्मीद है कि और राजेंद्र सचेस आएंगे जो कंट्री को गाइड करेगा।